तो आज का राज में मॉनसून को क्या सुखा गया है वायु तूफान। दरअसल बिहार में चमकी के शिकार बच्चों को अब बारिश का सहारा है। किसानों को इंतजार है कि कब बारिश होगी। पानी के लिए देश भर में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। सबको मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इस बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि देश में मॉनसून में देरी की वजह हाल में ही आया वायु तूफान है। कहा यह जा रहा है कि वायु तूफान अपने साथ हवा से नमी को उड़ा ले गया और सूखा एक तरीके से ले आया और इसी वजह से एक तरीके से सूखे का सायरन बज गया है। क्या बरसने वाले बादलों को वायु अपने साथ उड़ा ले गया? क्या वायु तूफान मॉनसून को सुखा ले गया? क्या वायु तूफान की वजह से त्राहिमाम करने वाला है देश? एक तूफान आया जिसने अपने पीछे कई तबाही छोड़ी। इस तबाही को सबने देखा, लेकिन इस वायु तूफान से एक और बड़ी तबाही आने वाली है जो तूफान के वक्त नजर नहीं आई। यह ऐसी तबाही है जिससे किसान से लेकर आम आदमी तक एक एक बूंद के लिए तरसने पर मजबूर हो जाएगा। ये तबाही है बादलों का ना बरसना और मॉनसून का देर से आना। वायु तूफान तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 12 साल बाद पहली बार मॉनसून के देरी से आने की वजह गुजरात की तरफ आए चक्रवाती तूफान वायु है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून तक 82.4% बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें अभी 44% की कमी आई है। मॉनसून की इस धीमी गति से किसान सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि लेट आने वाले मॉनसून से खरीफ की फसल प्रभावित हो सकती है। मॉनसून की बारिश में कमी आने से अन्नदाता परेशान हो गए। इस बार तो प्री मॉनसून बारिश भी नहीं हुई। इसकी वजह से दलहन की फसल पर बुरा असर पड़ सकता है। इस साल केरल में मॉनसून 1 जून के बजाय 8 जून को पहुंचा है, यानी 7 दिन पहले से लेट। और रही सही कसर अब अरब सागर में चक्रवाती तूफान वायु ने पूरी कर दी। मौसम विभाग के मुताबिक झूमकर बरसने वाले बादलों से नमी चली गई, जिसकी वजह से मॉनसून देरी से आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक वायु तूफान के मॉनसून से नमी को खींच लेने की वजह से इसकी रफ्तार में रुकावट आ गई। मॉनसून जून मध्य तक आधे भारत को कवर कर लेता है, लेकिन इस साल ये देश के 1/4 हिस्से को ही कवर कर सका है। आज की डेट में देख रहे हैं तो मानसून हमारा डिले हो चुका है और इसके कॉम्प्लिकेशंस हमारे अदरवाइज भी आ रहे हैं। हीट वेव की प्रॉब्लम से जितना हो गया, डैमेज हो गया, आप देख रहे हैं, डेथ्स भी हुई हैं, डिसीजेस के भी इंसिडेंसेस आ रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन लग रहा है। अभी डिटेल रिसर्च होनी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात सामने आ रही है वो ये है कि हमारी सोइंग वो ऑलरेडी डिले हो गई। आपको बता दें कि जब गर्म हवाएं नमी से मिलती हैं तब बारिश होती है। विश्व के अधिकतर रेगिस्तान भूमध्य रेखा से कुछ ही दूरी पर है। रेगिस्तान से उठने वाली गर्म हवा तेजी से चलती है। जब यह हवा भूमध्य रेखा के पास से आने वाली ठंडी हवा से टकराती है तो बादल बनते हैं। नमी से भरे ये बादल जहां बनते हैं वहीं बरस जाते हैं। पानी बरसाने के बाद नमी रहित यह हवा चारों ओर घूमने लगती है। घूमते घूमते रेगिस्तान तक भी पहुंच जाती है। लेकिन इस हवा में इतनी नमी नहीं बाकी बचती है कि वहां की गर्म हवा से मिलकर बादल बनाए। कभी कभी हवा में कुछ नमी बच जाती है तो थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। इसी नमी को अरब सागर में उठने वाला वायु तूफान अपने साथ ले गया। नतीजा ये हुआ कि जिस वक्त हर तरफ पानी पानी होना चाहिए वो सूखे से बेहाल है।
सूखा वाली स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि पानी अभी चाहिए था, पानी अभी नहीं है, तो सूखा स्थिति भी पैदा हो रही है। तो ये एक डायकॉटमी जो बन जा रही है ना, कि एक तरफ आपका डेटा है वो लगभग सही आ जाएगा, लेकिन खेत में जो फसल है वो नहीं होगी। वायु तूफान की वजह से बारिश में कितनी कमी आई है, इस पर नजर डालेंगे तो बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आती है। अब तक ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में 188.1 mm बारिश होनी चाहिए थी, जबकि 107.5 mm बारिश हुई, यानी 43% की कमी। नॉर्थ वेस्ट भारत में 32.9 mm बारिश अब तक हो जानी चाहिए थी और सिर्फ 23.9 mm बारिश हुई है, यानी 27% कम बारिश हुई। मध्य भारत में 72.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि सिर्फ 30.8 मिलीमीटर ही हुई है, यानी 57% कम हुई है। दक्षिण भारत में 91.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि सिर्फ 57.3 मिलीमीटर यानी 38% की कमी आई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 12 सालों में पहली बार इतनी देरी से आ रहा है मानसून। 2007 से लेकर 2019 तक के मानसून सीजन में ये पहली बार है जब 19 जून तक मानसून के आगे बढ़ने की गति इतनी धीमी है। जबकि 2013 में इसकी गति सबसे तेज थी, जब 16 जून तक मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया था, जबकि इस बार मानसून अब तक सिर्फ 10 से 15% इलाके को ही कवर कर पाया है, जो ना तो देश के लिए अच्छा है और ना ही देशवासियों के लिए। जो रेनफॉल की बात करते हैं तो रेनफॉल का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे जो जून से लेकर सितंबर हम देखते हैं 4 महीने पूरा रेनफॉल, ठीक है, पूरा रेनफॉल हो सकता है फिर से एवरेज निकल जाए, लेकिन जो सोइंग का पीरियड था उस समय अगर रेनफॉल नहीं होती है तो क्रॉप पे इफेक्ट ऑलरेडी हो गया। तो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये और इंडिकेशन देता है कि जो ड्राई स्पेल हुआ है, अब आगे भी ड्राई स्पेल की क्या फ्रिक्वेंसी है, ड्राई स्पेल और की फ्रिक्वेंसी की बात जब मैं कर रहा हूँ वो ये है कि थोड़े दिन वर्षा हुई, बहुत वर्षा हो गई, इसके बाद फिर एकदम बिल्कुल वर्षा नहीं हुई, और क्रॉप को यही बात सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, क्योंकि क्रॉप को निरंतर पानी चाहिए होता है। जब मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है तो सवाल है कि आखिर किस राज्य में कब तक पहुंचेगा मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी राज्य, दक्षिण कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा, बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और ओडिशा में मानसून 21 से 24 जून तक पहुंचेगा। पूरा दक्षिण भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्से में 25 जून तक, पूरे मध्य भारत में जून के आखिरी और उत्तर भारत में 1 से 7 जुलाई तक मानसून के आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक चक्रवात के कारण बारिश हो रही थी। मानसून के कारण केवल तटीय कर्नाटक और केरल में ही बारिश हो रही है। केरल में 8 जून को मानसून आया था, जो अपने तय समय से 7 दिन की देरी से पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, मानसून के देरी के आने की वजह से देश में त्राहिमाम नजर आ रहा है और जमीन का गला सूखने लगा है और जमीन पर रहने वालों की जान अटक गई है। सूखे की वजह से कई राज्यों के हालात भी बहुत ज्यादा खराब है। इन राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है और स्काई मेट के मुताबिक देश के अलग अलग क्षेत्रों में कम बारिश का सबसे बुरा असर जलाशयों पर पड़ा है। पिछले एक दशक में सबसे कम स्तर पर दर्ज की गई
पिछले 10 साल के औसत जल स्तर से नीचे हो गया है। ये जलाशय सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन करके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अहम हिस्से होते हैं। हालिया 13 जून की जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी जलाशयों में इस समय 29.18 अरब घन मीटर पानी बचा है, जो उनकी कुल भंडारण क्षमता का सिर्फ 18% है। मानसून के देरी से आने की वजह से जलाशय सूख भी सकते हैं। बारिश के ना होने की वजह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान सूखे से बुरी तरह प्रभावित हो गए। असामान्य रूप से सूखे वाले कैटेगरी में बीते साल के 0.68% के मुकाबले इस साल 5.66% की बढ़ोतरी हुई, जो बेहद डरावनी है। सबकी निगाहें मानसून की बारिश पर टिकी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अपने दूसरे अनुमान में दावा किया है कि एक सामान्य मानसून होगा, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम बारिश होने की बात भी कही है। मानसून के समय से न आने पर अर्थव्यवस्था %44 कम हुई है, जिसके कारण गर्म फसलों की बुआई में देरी हो रही है। इससे देश के कई हिस्सों में भीषण सूखे की संभावना बढ़ गई है। बारिश में इस कमी का उपभोक्ता मांग, समस्त अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर व्यापक असर पड़ सकता है। देश में कुल 70% बारिश मानसून के दौरान ही होती है और चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन जैसे सोयाबीन का उत्पादन इसी बारिश पर निर्भर करता है। देश की 2.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी 15% है, लेकिन ये 1.3 अरब की कुल आबादी में से आधे को रोजगार प्रदान करती है। मानसून बढ़िया रहने से कृषि उत्पादन बढ़ता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को बढ़ावा मिलता है। इसलिए मानसून का समय पर न आना बड़ी नुकसान की वजह बनता है। दिव्या अग्रवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज का राज में अब बात मुंबई की। क्या मुंबई का गला सूखने वाला है? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी अब पानी की किल्लत दिखाई देने लगी है। शहर को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में सिर्फ 6.1% ही पानी बचा हुआ है। वहीं मानसून के दर्शन फिलहाल दुर्लभ हैं। ऐसे में शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो कि भारी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां तक कि कुछ जगहों में नालों में ताले तक लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के 30 से ज्यादा जिले सूखे की चपेट में हैं। मगर अब संकट मुंबई पर भी मंडराने लगा है। बरसात न होने के चलते बीएमसी 10% कटौती कर रही है। अगर जल्द मानसून नहीं आया तो पूरा शहर पानी से त्राहिमाम कर सकता है। दरअसल मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली 7 महत्वपूर्ण झीलों में सिर्फ 6.1% पानी ही बचा है, जो बताने के लिए काफी है कि अगर अगले कुछ दिनों में इंद्र देवता प्रसन्न नहीं हुए तो कटौती बढ़ने के साथ ही हालात भी और भयावह हो जाएंगे। कुछ इलाकों में जाकर हमने पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे इलाकों का हाल जाना। महाराष्ट्र में सूखे की समस्या और पानी की समस्या तो जगजाहिर है, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत देखी जा रही है। इस वक्त मैं आर्य कॉलोनी में मौजूद हूं। आपको बताऊं कि यहां पर ज्यादातर जो इलाके हैं वहां पर पानी की भयंकर समस्या है और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक सिर्फ जो मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली आसपास की झीलें हैं वहां पर सिर्फ 6% पानी बचा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर बरसात नहीं हुई, बीएमसी ने पानी मुहैया नहीं कराया तो लोगों को और ज्यादा भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही नल से मिलता है, पीने को बाहर से लाना पड़ता है। ये वो इलाका है जहां फिल्म सिटी मौजूद है। कई बड़े फिल्मी सितारे यहीं आसपास फिल्मों की शूटिंग करते हैं। मगर इसी इलाके में मौजूद आर्य कॉलोनी के झुग्गी वासियों को बमुश्किल पानी पीने को मिल रहा है। दरअसल यहाँ बीएमसी का पानी महज आधे घंटे के लिए ही आता है, जो 10% कटौती के बाद और कम हो गया है। यही नहीं, उसमें भी इतना फोर्स नहीं आता
कि हजारों लोगों की बस्ती को पानी मिल सके। यही वजह है कि यहाँ दिन भर लोग और घर की महिलाएं पानी के लिए ही परेशान हैं। करीब 2000 लोगों की बस्ती में सिर्फ एक हैंडपंप मौजूद है, जहाँ अक्सर पानी के लिए हंगामे होते रहते हैं। ऐसे में लोग टैंकर माफिया को पैसे देकर पानी मंगवाते हैं और वो भी 2-3 दिन में सिर्फ कुछ बाल्टी ही मिल पाता है।